आपका नित चाहे, इंदु आपकी सन्निधि मुझको बतलाती शिव की राहें। एक पल का भी विरह आपका सहा नहीं अब जाता है, प्रभु तुम्हें देखी बिन मुझे रहा नहीं अब जाता है। बोलो बैंकॉक मंदिर मूलनायक महावीर भगवान की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए पर्युषण पर्व की जय। बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय हो। कल हमारा जो व्याख्यान नहीं हुआ और आज उत्तम संयम धर्म का दिन। कल जो हमने उत्तम सत्य पर बात नहीं की, आज थोड़ी सी उत्तम सत्य पर बात करेंगे और थोड़ी सी उत्तम संयम पर बात करेंगे कि उत्तम सत्य क्या है और उत्तम संयम क्या है, क्योंकि कल हमारी बात नहीं हो पाई थी ना सत्य के लिए। तो आज थोड़ी सत्य पर बात करेंगे, थोड़ी संयम पर बात करेंगे। सत्य किसको कहते हैं, उत्तम सत्य किसको कहा जाए। आज हमने पूजा की, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। मतलब कठिन वचन, कैसे कठिन वचन, ऐसे वचन क्या जो बोलने में नहीं आते हो, ऐसे वचन को कठिन वचन कहते हैं क्या। ऐसे वचन को कठिन वचन बोलते हैं क्या जो बोलने में नहीं आते हैं। कठिन मतलब होता है कठोर। ऐसे वचन जो हमारे मुख की वाणी पर शोभा नहीं दे, ऐसे वचन जो दूसरों को अच्छे नहीं लगे, ऐसे वचन कठिन वचन होते हैं। तो कठिन वचन मत बोलो, पर निंदा दूसरों की बुराई नहीं करो, और झूठ तज, और झूठ का त्याग करो। सांच जवाहर खोल, सत्य को जवाहरात की तरह बताया है। किसको, किसकी तरह बताया है, जवाहरात की तरह। सत्यवादी जग में सुखी, और जो सत्य बोलते हैं वो जगत में सदैव सुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है क्या, जो सच बोलते हैं वो सुखी रहें। हमेशा सत्य बोलने वालों के पास विपत्तियां आती रहती हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। उनके जीवन में देखा जाए तो कितनी विपत्तियां आई, सत्य के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन जब सत्य हुआ तो क्या हुआ, राजा से स्मशान घाट में क्या बन गए, चांडाल बन गए। क्या काम था उनका, उनका काम था लाशों को जलाने का। और पहले क्या थे, उस राज्य के राजा थे वो। सत्य बोलते 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 ऐसी गति हुई कि वो क्या हो गया, उनको शमशान घाट में चांडाल बन गए। और जब उनके बेटे को ही सांप ने काट लिया तो उनकी जो पत्नी थी, तो उनकी पत्नी के लिए वो क्या करने गए, उनकी पत्नी आई बेटे को जलाने के लिए। जब जलाने के लिए आई तो उनसे बोला कि मैं आपके बेटे को आपके पुत्र को जला नहीं सकता, मुझे इसको जलाने के लिए कर चाहिए, पैसे चाहिए पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर कार्य करता हूँ और मैं उनको असत्य नहीं बोल सकता, मुझे पैसे चाहिए। तो उनके बेटे को ऐसी गति हुई उनकी सत्य बोलने की। तो सत्य क्या हमको सुखी बना सकता है क्या। अब दो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दो छोटे बच्चे ट्रेन में जा रहे थे बिना टिकट यात्रा करने, दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, 18-20 साल के होंगे, बिना टिकट थे। जब बिना टिकट थे तो क्या हुआ, अचानक एक बच्चे ने बोल दिया कि भाई मैं तो क्या करता हूँ, टिकट ले लेता हूँ। अपने मन से बोल दिया उसने खुद ही कि टिकट ले रहा हूँ मैं तो, और वो टिकट लेने चला गया। उसने टिकट वाले टीसी से बोला कि भैया मैंने टिकट नहीं ली है, मैंने टिकट नहीं ली है, आप मेरा टिकट काट दीजिए और जो फाइन मैंने लगाया, जो फाइन लगता है वो ले लीजिए। अब बम्बई पहुंचे, दो मित्र थे, एक ने टिकट ली थी, एक ने नहीं ली, तो दोनों वहां पर मिले। अच्छा, जिसने टिकट नहीं ली वो भी पकड़ा नहीं गया,
दो मित्र थे, दोनों ने टिकट नहीं ली थी, ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद एक के मन में आया कि मैं टिकट ले लेता हूँ, और वो टिकट लेने चला गया। दोनों बम्बई पहुंच गए। बम्बई स्टेशन के बाहर मिले। स्टेशन के बाहर मिले तो जो जिसने टिकट नहीं ली थी वो कहता है, क्या हुआ भाई, अब बताओ कौन सुखी है। एक के पास पैसे हैं टिकट के बचे हुए, और एक के पास पैसे चले गए और फाइन भी लग गया। अब बताओ दोनों में से कौन सुखी है। बाहर की दृष्टि से देखा जाए, जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति देखे तो उसको नजर आता है कि इसके पास ये सुखी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी जेब भरी हुई है। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि पूरी रात जिसने टिकट ली थी, जिस बच्चे ने टिकट ली थी, उसके पास जो निराकुलता है, वो निराकुलता उस बच्चे के पास नहीं है जो जिसने टिकट नहीं ली है। क्या उसके पास पूरी रात निराकुलता थी क्या, जो जिस बच्चे ने टिकट नहीं ली? तो जो उत्तम सत्य है वो उत्तम सत्य महान है। अब दूसरा प्रश्न ये कि सत्य बोलना सरल है या झूठ बोलना सरल है? दूसरा प्रश्न ये है कि सत्य बोलना सरल है या झूठ बोलना सरल है? सत्य बोलना सरल। बिल्कुल सही, सत्य बोलना सरल है। लेकिन सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य को जानना बहुत जरूरी है कि सत्य वास्तविकता में है क्या। किसको सत्य मानते हैं अपन? चार उदाहरण मिलते हैं, चार व्यक्ति हैं अपने यहां जिनको सत्य वाला मानते हैं अपन। एक तो सत्यानुव्रत, एक सत्य महाव्रत, एक भाषा समिति, एक बचन गुप्ती। चार लोग हो गए जिनके पास सत्य माना जाता है। सबसे पहले सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत किसको होता है? जिनको सत्य अनुव्रत मतलब स्थूल रूप से जिन्होंने नियम लिया है कि वो असत्य का त्याग करेंगे, वो सत्य महाव्रत, सत्य अनुव्रत वाले हैं। यानी व्रती और प्रतिमाधारी। व्रती लोग हैं और प्रतिमाधारी हैं, उनका नियम होता है सत्यानुव्रत का। क्या नियम होता है? कि वो स्थूल रूप से असत्य का त्याग करेंगे। कौन सा गुण स्थान? चौथा और पांचवा। दूसरे सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत उनको होता है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से सत्य का त्याग करते, असत्य का त्याग करते हैं। मतलब वो जब से सत्य महाव्रत लेते हैं उस दिन से असत्य के भाव का त्याग कर देते हैं कि मेरे अंदर असत्य का भाव भी नहीं आएगा। दो हो गए। कौन कौन से? सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत होता है मुनिराज के, सत्यानुव्रत होता है व्रती प्रतिमाधारी के। तीसरा भाषा समिति, जिनका नियम होता है हित मित प्रिय वचन बोलने का। क्या नियम होता है जिनका? हित मित प्रिय। हित मित प्रिय का मतलब ये नहीं कि चापलूसी करना, किसी के लिए प्रिय वचन धर्म के प्रति होना चाहिए, उसमें किसी का रागांश नहीं हो, वो हित मित प्रिय वचन होते हैं। तो भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना। चौथा वचन गुप्ती, बोलना ही नहीं। वचन गुप्ती का मतलब होता है कि बोलना ही नहीं। जब बोलना, जब हमारे जैन धर्म का ह्रास हो रहा हो या फिर दूसरों की हिंसा का त्याग पाप हमारे ऊपर लग रहा हो, तब बोलना। अब चार लोग हैं, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती। अब सत्य महाव्रत इनमें से किनको है? जो सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म, वो इन चारों में किसको है? मुनिराज को। अगर मुनिराज को उत्तम सत्य धर्म मानते हैं तो सत्यानुव्रत, जिनका चौथा पांचवा गुण स्थान है, उनको सत्य धर्म नहीं है क्या? सत्य चौथा पांचवा जो गुण स्थान होता है उसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन से सहित और व्रत से रहित। और पांचवा गुण स्थान जिनको होता है उसका मतलब ये होता है सम्यक दर्शन भी है और व्रत भी है। तो किसको है उत्तम सत्य धर्म? तो उत्तम सत्य धर्म किसको है? उत्तम सत्य धर्म को जानने के लिए हमको तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। क्या?
उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, मतलब जिसका सत्ता है, जिसकी सत्ता है वो सत्य है, वो सत्य धर्म है। अब सत्ता किसकी है? अस्तित्व जिसका है उसकी सत्ता है। अब अस्तित्व किसका है? अस्तित्व है हर वस्तु का, हर द्रव्य का। कौन कौन सी द्रव्य होती है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य की अस्तित्व है, सत्ता है क्या नहीं सबकी? तो जब सबकी सत्ता है तो सब सत्य है। अब मुझे ये बता दो कि असत्य कहां पर है? पूरे तीनों लोकों में कहां पर असत्य है? एक वस्तु बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि असत्य ये है, क्योंकि असत्य का तो अस्तित्व है ही नहीं। पूरी दुनिया में असत्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जितनी चीज है वो सत्य है। असत्य कहां पर है? अब ये देखते हैं। अब असत्य कहां पर है उसके लिए हमने जो हमारी भाषा बनना है, जिसको हम बोलते हैं ना, असत्य कहां पर है? जैसे किसी व्यक्ति का मोबाइल खो गया। अब मुझे ये बताओ कि मोबाइल कभी खोता है क्या? मोबाइल कभी खोता है क्या? मोबाइल कभी खोता नहीं है। हमारा जो मन था वो विचलित हो गया उसको ढूंढने के लिए। बस जैसे ही हमको याद आ जाएगा वैसे ही हमारा मोबाइल मिल जाएगा कि नहीं? तो जो सत्ता हमारे अस्तित्व की है वो सत्ता सत्य है। अब दूसरा प्रश्न, हमारे सत्य को जानने के लिए तीन चीज हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सत्य को जान सकते हैं। क्या क्या है? तीन रूप से हम सत्य को जानते हैं। कौन कौन सी है वो तीन चीज? सबसे पहले अर्थात्मक। अर्थात्मक मतलब वास्तव में ही जो चीज है। दूसरी है वचनात्मक। वचनात्मक मतलब वचनों से बोलते हैं। तीसरी है ज्ञानात्मक, ज्ञान से जानते हैं। अब मैंने कहा अरे गधा आ गया, अब सबके मन में क्या आ गया? मन में एक वो आ गई ना, गधा की परछाई। गधा दिख गया ना सबको मन में, सबने कहा कहाँ है? अब मंदिर में गधा कैसे आ सकता है? तो जैसे हमारे मन में आ गया तो ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक सत्य। वचनात्मक, हमने बोला मोबाइल तो आपने लिख दिया मोबाइल, तो ये क्या हो गया? वचनात्मक। अर्थात्मक क्या है? जो रियल वस्तु है वो। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है? अब आपने बोला कि ये क्या है? पुस्तक है। अब किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया ये पेन है, तो असत्य कहां पर है? असत्य है वाणी में। ये वस्तु असत्य है क्या? ये तो पुस्तक ही है ना। असत्य कहां पर है? वाणी में। अब किसी ने बोला ये रखा है मोबाइल, अब इसमें सत्य कहां पर है? अब मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला मोबाइल, तो सत्य कहां पर है? अब इसमें असत्य या सत्य है क्या कोई? है? जो चीज जो है वो वैसे ही है ना। तो ये हमारा क्या है? मन जो है हमारा, अगर असत्य कहीं पर है तो वो हमारे भाषा में है, हमारे ज्ञान में है और हमारे आचरण में, बल्कि हमारे अंतरंग में, असत्य में कहीं पर असत्य धर्म है ही नहीं। जितनी भी द्रव्य की सत्ताएं हैं वो सब उत्तम सत्य धर्म हैं। तो सत्य धर्म किसके जीवन में होगा? चारों में, सभी के जीवन में, जिनके चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक। अब दूसरी बात, सत्य धर्म, उत्तम सत्य को धारण करने के लिए बोलना जरूरी है क्या? उत्तम सत्य धर्म अपन लोग बोलते हैं कि जब तक सच बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा ये सच बोलता है या झूठ बोलता है? जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा ये झूठ बोलता है या सच बोलता है? तो सत्य धर्म फिर किसको है? बोलने के लिए जरूरी है क्या कि जिसको जो बोलता है उसके सत्य धर्म है? अब मान लीजिए
सत्य धर्म बोलने से होता है, क्योंकि हमने बोला ये मोबाइल है तो ये सत्य है, तो सत्य भगवान तो बोलते ही नहीं है। सत्य भगवान बोलते हैं? भगवान हमारे जो बैठे हैं सिद्धेश्वरा पर, वो बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो उनके अंदर तो सारे धर्म हैं या नहीं? जिन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, अघातीय कर्मों का नाश कर दिया है, क्या उनके अंदर सत्य धर्म नहीं होगा? अब दूसरी बात, अगर सत्य नहीं साफ हो तो झूठ भी नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य बोलना मानेंगे। तो जब वो झूठ नहीं बोलते तो परिभाषा क्या बनेगी सत्य धर्म की? जो झूठ नहीं बोलते वो सत्य, उनको सत्य धर्म है। तो फिर जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले जीव हैं, उनके सत्य धर्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो बोलते ही नहीं। अब एक इंद्रिय वाले जो जीव हैं उनको तो केवल स्किन है उसकी। तो जो एक इंद्रिय वाले जीव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वो तो बोलते ही नहीं है ना। वो कभी बोलते हैं क्या? बताइए ना, नहीं बोलते ना, तो उनके सत्य धर्म मानना पड़ेगा हमको। तो सत्य धर्म की सत्ता, जिस वस्तु का अस्तित्व है उसको उत्तम सत्य धर्म है। हमारी आत्मा में उत्तम सत्य की सत्ता है, इसलिए हमारी आत्मा में सत्य धर्म है, क्योंकि वो जो वस्तु है वह सत्य है। आया? जो वस्तु है वो सत्य है। असत्य कहाँ है? हमारी वाणी में है, हमारे विचारों में है, हमारे मन में है। बाकी बाहर दुनिया में कहीं भी असत्य नाम की चीज है ही नहीं। आप बताइए, मैं उसको अभी सत्य बता देता हूँ, सत्य करके कोई भी चीज बता दीजिए, हमको बता दीजिए कहां पर है ऐसा। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप लाल पेन से नीला लिख सकते हैं क्या? लाल पेन से नीला लिख सकते हैं क्या? अच्छा, तो अब आप दूसरा प्रश्न बताइए कि जो लिखा है वो नीला है या लाल है? अब दूसरा व्यक्ति जो है वो ये कह देगा, भैया हमने तो लाल पेन से नीला लिखना बोला था, नीले कलर का लिखना बोला था। क्या बोला था? नीले कलर का। तो उसके हिसाब से क्या सत्य है? जो उसने बोला है, और आपके हिसाब से आपका सत्य है कि नहीं है? बताइए। तो वास्तव में जो उत्तम सत्य धर्म है, वो उत्तम सत्य धर्म वो है जो ज्ञान, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आने वाली बात है, जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप के अनुसार हो वो ज्ञान सत्य। जो वाणी वस्तु के स्वरूप के अनुसार हो वो वाणी सत्य है, और जो श्रद्धान वस्तु के स्वरूप के अनुसार हो वो श्रद्धान सत्य है। और वस्तु तो सत्य है ना सत्य? जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप के अनुसार जाना जाए वो ज्ञान सच्चा। जो वाणी वस्तु के स्वरूप के अनुसार जानी जाए वो वाणी सच्ची, और जो श्रद्धा वस्तु के स्वरूप के अनुसार जानी जाए वो श्रद्धा सच्ची। और वस्तु तो परम सत्य है ही, इसलिए जो उत्तम सत्य धर्म है वो हमारे आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव हमारा धर्म है, और उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में है। और असत्य का प्रयोग हमारे जीवन में कहाँ पर होता है? केवल वचनों में और हमारे ज्ञान में। और ज्ञान को जो जहाँ असत्य का प्रयोग हो रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो तो क्या है? अज्ञान है, क्योंकि हमको स्पष्ट नहीं जाना, स्पष्ट नहीं पता हमको कि वास्तविकता में सत्य और असत्य का भेद विज्ञान है क्या। वास्तविकता में सत्य और असत्य का जो भेद विज्ञान है वो हमारे स्वरूप में है, वो हमारे ज्ञान में है, वाणी में है, बस। अब एक जो बूढ़ी अम्मा थी, वो उनकी सुई गिर गई अंधेरे में, वो सुई ढूंढने लग गई तो उनका बेटा आया। बेटा बोलने लगा कि अम्मा क्या कर रही है? तो कह रही सुई गिर गई बेटा, ढूंढ रही। तो उनने बोला, अरे यहाँ थोड़ी ना मिलेगी, वो तो उजाले में मिलेगी। तो वो बाहर चली गई, रोड डला जो स्ट्रीट लाइट है उसमें ढूंढने लगी। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उनने बोला कि अम्मा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा बेटा सुई ढूंढ रही हूँ। कहाँ गिरी थी? उन्होंने बोल दिया।
कि गिरी तो अंधेरे में थी, वहां पर मेरे बेटे ने कहा है कि उजाले में ढूंढना। तो यहाँ वहां जो चीज जहां गिरी थी वहीं तो मिलेगी, वहां पर मिलेगी क्या उजाले में? तो असत्य किनको हुआ, कहां पर हुआ? उनके ज्ञान में। कहां पर हुआ? उनके ज्ञान ने किसी बात को समझने में अशुद्धि कर दी, गलती कर दी, तो वहां क्या हो गई? उनकी बात समझ नहीं पाई। बाकी उन्होंने सत्य बोला था, उन्होंने सत्य समझा नहीं। बस इतना सा धर्म है कि जो सत्य है वो है ही है, और उसको ढूंढने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं ना कि सच्चा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, दुखी होते रहते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं और कहते हैं भैया दुनिया में तो कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि कहाँ यहाँ पर सब लोग तो छल करते रहते हैं। भजन भी गाते हैं वो वाला, कौन सा? तेरी रहमत का जन जन गाते गुणगान है, जिनवर की महिमा मेरे प्रभु पर महान है। जिनमत का राही मैं हूँ, मैं भी तो जैन हूँ, तेरी शरण में आया फिर भी बेचैन हूँ। क्यों भैया मेरे पीड़ा क्यों होती है? जब हमारे जीवन में सब कुछ सही है, जब हमारे अंदर इतना अच्छा धर्म है, हमारे पुस्तक जो जिनवाणी है ना उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आज अभी हमने अपूर्व अवसर पढ़ा, कितना अच्छा लगा, पढ़ा कि नहीं? तो उसमें सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बस उसको समझने का और उसको अपने अंतरंग में धारण करने की बात है। बस ये हमारा उत्तम सत्य धर्म हो गया। अब चलते हैं उत्तम संयम धर्म के लिए। जो ये तो हुआ कल का प्रवचन, अब आज का प्रवचन बाकी है थोड़ा सा बस, है ना? उत्तम संयम, आज का धर्म क्या है? उत्तम संयम। संयम का मतलब होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। आज हमने 6 डाला की 6वीं ढाल में पहला दोहा है क्या? षटकाय जीव न हननते सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। मतलब षटकाय, षट मतलब होता है 6, काय मतलब होता है काया। 6 काया जिनको है, 6 शरीर जिनको है, उनकी रक्षा करना। जीव न हननते, उनको मारना नहीं, हनन नहीं करना उनका। अब 6 काय के जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय और अग्नि काय, है ना? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये तो हो गए 5 तरह के कायक। और दूसरे त्रस्कायक, यानी 2, 3, 4, 5, इनकी हिंसा नहीं करना भावों से और द्रव्य से। ये द्रव्य और भाव से है। संयम क्या है? संयम है 6 कायों के जीवों की रक्षा करना। मतलब आज हमने वो पढ़ा दोहा, पूजा की पंक्ति पढ़ी। क्या पढ़ी? क्या थी पूजा की पंक्ति? का कौन सी थी? काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम तन संभाल, विषय छोड़ बहु विरत है। मतलब 6 काया के जीवों की, 6 काया के जीवों की रक्षा करना। 6 काया के जीव हमने अभी बताए, त्रस और स्थावर, इनके मारने का भाव नहीं करना। 6 काय 6 प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। 5 इंद्रियों को, कौन कौन सी होती है 5 इंद्रिय? कौन कौन सी होती है 5 इंद्रिय? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, इनको वश में करो। अब इनको वश में करने का मतलब क्या है? इनको वश में करने का मतलब है इनकी रक्षा करना, इनके जो भी इनके प्रति लालसा नहीं रखना। इनके प्रति क्या नहीं करना? लालसा नहीं करना। ये क्या है?
पंचेंद्रिय वश, पंचेंद्रियों पर वश करना। तो संयम क्या हुआ? 6 कायों के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रियों को वश में करना। ये तो हो गया प्राणी संयम, 6 कायों के जीवों की हिंसा करना, रक्षा करना। और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों को वश में करना, 6 कायों के जीवों की रक्षा करना, ये तो प्राणी संयम, और 5 इंद्रियों की रक्षा करना, वश में करना। भूल जाते हो आप। हाँ, तो मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, कहीं आप ध्यान से सुन तो नहीं रहे। हाँ, तो 6 कायों के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है, और इंद्रियों को वश में करना इंद्रिय संयम है ना। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन कैसे करें और क्यों करें? क्या होगा इसको पालन करने से और इनको वश में करने से? क्योंकि हमको संयम धारण करना है। संयम का मतलब होता है इच्छाओं से विरक्ति। क्या मतलब होता है संयम का? इच्छाओं से विरक्ति। इच्छा मतलब लालसा। हमको धर्म से दूर करने वाली जो चीज है उसका नाम है इच्छा, और इच्छाओं को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, ये हमारा इंद्रिय संयम है। सरल सरल भाषा में बताते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये हमको इच्छाओं में भटकाती हैं, हमको धर्म से दूर करती हैं, और हमको अच्छा व्यक्ति नहीं बनाती हैं, हमको दुर्गतियों में ले जाती हैं। इसलिए हमको इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अब कैसे वश में करें इंद्रियों को? सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के विषय वो क्या है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय वो होते हैं 8। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म। ये हम ठंडी ठंडी एसी की हवा ले रहे हैं ना, ये क्या है? हमको अच्छा लग रहा है ना, हमारे शरीर को अच्छा लग रहा है ना, गर्मी नहीं लग रही। ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है क्या नहीं है? हमको क्या है? पानी, प्यास लग रही है। अब पानी से काम चल सकता है, हमारी प्यास बुझ सकती है, लेकिन हमारी स्पर्शन इंद्रिय बोलेगी कि हमको ठंडा पानी और मिल जाता तो बढ़िया होता। तो जो ठंडा पानी की इच्छा है वो कौन से इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का। आ गया स्पर्शन इंद्रिय। अब चलते हैं रसना पर। हमको खाना खाना है, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ेगा, तो हमको सादा भोजन करना, ये हमारा खाना खाना हो गया। अब हमको जो चीज अच्छी लगती है वो खाएं, तो ये हमारा रसना इंद्रिय का विषय हो गया। हाँ, अब हमको जैसे क्या अच्छा लगता है? ढोकला। हमको ढोकला अच्छा लगता है, लेकिन ढोकले में अब हम वो क्या क्या मिलाते हैं, जो जो अच्छे बनाने के लिए उसको वो सब चीजें मिला रहे हैं। और किसी को तीखा पसंद है, किसी को वो मीठा पसंद है। अब जिसको जैसा पसंद है उसको वैसा ही चाहिए, तो वो कौन सा विषय है? रसना इंद्रिय का। कितने हो गए? 2। अब तीसरा घ्राण इंद्रिय का विषय। हमको ऐसी चीज चाहिए जिसमें हमको खाने पीने, देखने, चलने फिरने सब में सुगंध रहे, अच्छा रहे। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते हम जहां हमको देखने में ही और सुगंध नहीं आए, जिसको हमको देख के हमारा मूड खराब हो जाए। जबकि दोनों विषय, सुगंध और दुर्गंध, हमको घ्राण इंद्रिय में धकेलते हैं। हमको रुचिकर लग रहा है कोई चीज और ज्यादा रुचिकर लगे तो समझ लेना ये हमारे इंद्रियों के प्रति आसक्ति है। और हमको धर्म अच्छा लग रहा है तो वो इंद्रियों के प्रति विरक्ति है ना। अगर हमको कोई चीज अच्छी लग रही है, जैसे हमको कोई सीरियल अच्छा लग रहा है, अब सीरियल अच्छा लग रहा है, अब जैसे हम मैच देखते हैं, अब मैच में 49 ओवर हो गए हैं, अब 6 बॉलों में 20 रन चाहिए और धोनी खेल रहा है और युवराज खेल रहा है।
अब दोनों खेल रहे हैं आराम से। अब कोई हमसे कहे कि भाई ऊपर नल बंद कराओ, ऊपर नल बंद कराओ, तो फिर अपन क्या करेंगे? 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे पानी बह जाएगा, बंद कर दिया पहले। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँ, किसी और से बोल दो, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है? चक्षु इंद्री, देखने पर अच्छा लग रहा है तो ये चक्षु इंद्री का विषय है। अच्छा है कि नहीं? अब जैसे सीरियल्स देखते हैं, अब सीरियल देखते हैं तो वो सीरियल की जो एंडिंग होती है, पहले तो लंबे लंबे चलते हैं बहुत, अब वो एंडिंग चल रही है, अब लास्ट में ऐसी जगह पर खत्म करेंगे कि वो दोबारा देखना ही पड़ेगा। अब जो सीरियल अच्छा लग रहा है, अब उस सीरियल में हमको कहा जाए कि आज नहीं देखना सीरियल, आज सीरियल नहीं देखना, और आज तो अच्छा है, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान आते हैं ना बहुत सारे, तो देखने का मन कर रहा है, तो वो देखने का जो मन कर रहा है ना बार बार, वो चक्षु इंद्री का विषय है। और चक्षु इंद्री का विषय और जितने भी ये इंद्री के विषय हैं, ये हमको संयम से दूर करते हैं। कर्ण इंद्री का विषय, हमको अच्छी अच्छी चीजें सुनने का मन करता है। कोई चाहता है कि हमको कोई बुरा बोले? कौन चाहता है? तो अच्छी अच्छी चीजें सुनने का मन कर रहा है, तो अच्छी चीजें सुनने का मन कर रहा है, ये भी कर्ण इंद्री का विषय है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई तारीफ करे, तो ये क्या है? कर्ण इंद्री का विषय है कि नहीं है? बुराई को छोड़ो, अगर हमारी कोई तारीफ भी कर रहा है तो ये कर्ण इंद्री का विषय है, और ये हमारी संयम में बाधा है। ये पांचों इंद्रिय के विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये हमको उत्तम संयम धर्म से धीरे 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 अनवगत कराते हैं, अवगत नहीं करा पाते। अनवगत कराते ना, यथा यथा समायाति संविद्ये तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा समायाति संविद्ये तत्त्वमुत्तमं। मतलब जैसे जैसे हमको रुचिकर भोग अच्छे लगते हैं, संसार अच्छा लगता है, वैसे वैसे हम धर्म से दूर होते हैं, संयम से दूर होते हैं, पर्वों से दूर होते हैं, और जैसे जैसे हमको धर्म अच्छा लगता है, वैसे वैसे हमको ये विषय भोग बेकार लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? जो धर्मात्मा व्यक्ति है उससे कहा जाए चलो आप घूमने चलते हैं, आप घूमने चलते हैं, मस्ती करेंगे आराम से, वो क्या कहेगा? अरे भाई ठीक है चलेंगे कभी इधर, और जो वो ऐसे यहाँ पे बात डाल देगा या फिर मना कर देगा, भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हमको जिसको जो अच्छा लगता है वो उसमें ही रुचि रखेगा ना। जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसमें ही रुचि रखेगा ना। तो हमको संयम धर्म हमको क्या सिखाता है कि संयम धर्म में जो पांचों इंद्रियां हैं उनको हमको वश में रखना चाहिए, और 6 काया के जो जीव हैं वो भी जीव हैं। अब घास पे चलते हैं, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, घास पे बैठ जाते हैं गार्डन में और घास मारते रहते हैं, देखें क्या? ऐसे अपन बैठे हैं और ऐसे बहुत क्या हाल है, बढ़िया, मैं ही बढ़िया, बस अभी जा रहा हूँ, ऐसे पूरी घास उखाड़ देंगे बाकी। ये जो घास उखाड़ते हैं ना, ये पत्तियों को तोड़ना हमारे अंगों को तोड़ने जैसा है, क्योंकि वनस्पति काया एक इंद्रिय के जीव बादर और सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त, जिनकी लब्धि उस अवस्था में रहती है वो वहाँ पर रहते हैं। जितना हो सके उतना संयम को धारण करने का प्रयास करें। और ये सब चीजें, हम जैन हैं भैया, हम जैन हैं, जैन का नाम चलता है धर्म में, तो हो सके तो धीरे धीरे हमको संयम रखना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि नियम लेके करो, अपने धीरे धीरे अपने इच्छा के अनुसार थोड़े थोड़े ये सब कर सकते हैं अपन। अगर सोच समझ के किया जाए तो ये सब चीजें आसान हैं, हम कर सकते हैं। फालतू में पाप का बोझ क्यों बढ़ाएं, जबकि हमको अभी तो हमको पाप का बोझ आसान लगता है, क्योंकि हमको क्या क्या मतलब है, बात करते जाते हैं वो करते जाते हैं कुछ भी, लेकिन उसका जो फल आएगा ना वो बहुत बेकार आएगा। और हमको अच्छा इसी भाव में अगर हमको आना है, ऐसे ही बढ़िया आराम से धर्म सीखना है, करना है, तो हमको बाकी अधर्म से, असंयम से, इंद्रिय विषयों से,
कषायों से, पापों से थोड़ा थोड़ा सा बच के रहे। बस यही उत्तम संयम धर्म है और यही आज के धर्म का सार है। बोलिए जय जिनेंद्र, महावीर भगवान की जय हो। जिनवाणी स्तुति करते हैं। को ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, अनोखी बखानी है। सहोदर्य जान देखो, बंधु विधिमान देखो, सबर के छान देखो, धर्म प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो, ठीक में जताए देखो, न सताए देखो,